हेलो डियर फ्रेंड्स, कोरोना की लहर काफ़ी तेज हो गई है, इसलिए यूपी के अंदर जो है रविवार को अब लॉकडाउन लगा करेगा। तो बिना मास्क पकड़े गए तो आपको 1,000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ेगा। तो चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश में जो वीकेंड लॉकडाउन लगा है इसकी क्या है पूरी गाइडलाइंस और कितने रुपए का आपके ऊपर जुर्माना लगेगा यदि आप इसका उल्लंघन करते हो। तो चलिए जानते हैं पूरी गाइडलाइंस यूपी के वीकेंड लॉकडाउन की। तो जैसा कि आपको पता होगा दिल्ली के अंदर भी वीकेंड लॉकडाउन लग गया है, उसी तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर लगा है। वहीं अगर बात करें दिल्ली की तो दिल्ली में सप्ताह में 2 दिन यानी कि आपका शनिवार और रविवार को लगा है। वहीं यूपी के अंदर केवल ओनली ऑन रविवार को लगा है। यूपी के अंदर जो है रविवार को लगा है। मात्र 1-2 क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर रविवार और शनिवार दोनों को लगा है, उत्तर प्रदेश के अंदर भी। तो चलिए जान लेते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है, ये आज तक वालों का आर्टिकल है और यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि अब यूपी में सभी शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में रविवार को तालाबंदी रहेगी और आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी बाजार दफ्तर बंद रहेंगे। इसके साथ ही मास्क ना पहनने वाले पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। तो आगे लिखते हैं कि मेन हेडलाइन में लिख रखा है कि दूसरी बार पकड़े जाने पर आपको जो है 10,000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। इस बात का विशेषकर ध्यान रखिएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक बार पहली बार पकड़े जाते हो तो आपको जो है 1,000 रुपये दे के ही आपका काम चल जाएगा, लेकिन अगर दूसरी बार आप पकड़े जाते हो बिना मास्क के तो आपको जो है 10,000 रुपये तक पे करने पड़ जाएंगे जुर्माने के रूप में। तो देखिएगा कोरोना के बढ़ते हुए केस को देखते हुए उत्तर प्रदेश में रविवार को वीकेंड लॉकडाउन लगाने का फैसला किया गया। ठीक है, और देखा जाए तो अब यूपी के सभी शहरों में ग्रामीण क्षेत्रों में भी रविवार को वीकेंड लॉकडाउन लगेगा और सभी सेवाओं को छोड़कर सभी बाजार उत्पादक सभी बाजार दफ्तर बंद रहेंगे। यानी कि जो हमारे वीकली मार्केट लगती हैं, चाहे वो शनि बाजार हो, मंगल बाजार हो, और सभी जितने भी हमारे ऑफिस हैं वो भी बंद रहेंगे। और इस दिन व्यापक सैनिटाइजेशन व्यापक अभियान चलेगा। यानी कि हमारा संडे को जो है रविवार को जो है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में सैनिटाइजेशन प्रोसेस चलेगा और इसी के साथ साथ जो मास्क नहीं पहनेगा उस पर जो है 1,000 रुपये तक का जुर्माना भी लगेगा। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी मंडल आयुक्त और जिलाधिकारियों से यानी कि डीएम और सीएमओ से और टीम 11 की सदस्यों के साथ समीक्षा बैठक के बाद यह फैसला लिया है। और प्रदेश के सभी ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में रविवार को वीकेंड लॉकडाउन लगेगा और उत्तर प्रदेश के में मास्क लगाना अनिवार्य होगा और पहली बार मास्क के बिना पकड़े जाने पर आपको 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। और वहीं बात करें तो वाराणसी की, तो वाराणसी में शनिवार और रविवार यानी कि 2 दिन वीकेंड लॉकडाउन लगेगा। वहीं कोविड-19 के बढ़ते हुए मामलों के चलते हुए वाराणसी जिला प्रशासन ने शनिवार और रविवार को वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। दोनों दिन बनारस पूरी तरह से बंद रहेगा। ठीक है, दोनों दिन बनारस भी पूरी तरह से बंद रहेगा। सिर्फ दूध, ब्रेड, फल और सब्जी की दुकानों को सुबह 10 बजे तक हम खोल सकेंगे। तो देखिएगा ये जो हमारी अपडेट है ये आई है। और तो देखिएगा वाराणसी के अंदर जो है यानी कि बनारस के अंदर हमारा सप्ताह में 2 दिन लॉकडाउन लगा है, शनिवार और रविवार को। ठीक है जी। तो आगे बात करें तो शराब देखा जाए तो जो हमारी दुकानें हैं, जैसे कि मान के चलिए कि दूध, ब्रेड और फल सब्जी की दुकानों को सुबह 10 बजे तक खोलने की अनुमति मिलेगी। और शराब की दुकानें को भी और शराब की जो दुकानें हैं और जो हमारे वार जो हैं उनको भी 2 दिन वो बंद रहेंगे और धार्मिक स्थलों पर भी प्रतिबंध लागू रहेगा। बिना मास्क दूसरी बार पकड़े जाने पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। और यूपी सरकार ने नए फरमान के मुताबिक अगर दूसरी बार बिना मास्क पकड़ा जाए तो 10,000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ेगा। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी जैसे अधिक संक्रमण वाले क्षेत्रों में सभी 10 जिलों में व्यवस्था और सुदृढ़ करने के लिए स्थानीय जरूरतों के अनुसार नए कोविड हॉस्पिटल बनाने का आदेश दिया है। प्रयागराज का यूनाइटेड मेडिकल कॉलेज बनेगा आपका डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि निजी हॉस्पिटलों को कोविड हॉस्पिटल के रूप में चेंज किया जाए और प्रयागराज में यूनाइटेड मेडिकल कॉलेज को डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल के रूप में परिवर्तित किया जाए। होम आइसोलेशन के मरीजों की सुविधाओं का पूरा ध्यान में रखा जाए। एम्बुलेंस का आपका रिस्पॉन्स टाइम कम से कम हो और L2 और L3 अस्पतालों की संख्या बढ़ाने का आदेश दिया है। समीक्षा बैठक के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटलों की संख्या बढ़ाई जाए और हमारा L2 और L3 अस्पताल स्तर के अस्पतालों में संख्या लगातार बढ़ोतरी की जाए और वहीं बेड की कमी कतई ना हो और इसलिए अस्पतालों में प्रशिक्षित मानव संसाधनों की व्यवस्था सुनिश्चित करें। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन
स्टेशन तथा बस स्टेशन पर रैपिड एंटीजन टेस्ट हो। और नोएडा पुलिस ने किया अनाउंसमेंट कि नोएडा पुलिस ने अनाउंसमेंट कर बताया है कि कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए सरकार के आदेशानुसार मास्क न लगाने पर जुर्माने की पहली राशि 1000 रुपये और दूसरी बार 10,000 रुपये कर दी गई है। तो चलिए हम अगला आर्टिकल पढ़ लेते हैं। वैसे तो इसके माध्यम से आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी, ठीक है। तो पत्रिका.com का आर्टिकल है, ये भी इन्होंने लिखा है कि यूपी वीकेंड लॉकडाउन, और यूपी में वीकेंड लॉकडाउन जाने क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा, तो वो मैंने आपको बता दिया है सारा कुछ। तो देखिएगा, वीकेंड लॉकडाउन के दौरान समस्त जितने भी सरकारी हमारे निजी जो ऑफिस हैं, दुकान है, मॉल है, पार्क है, जिम है, सिनेमा हॉल है, व्यापारिक प्रतिष्ठान है और वार है, आपका अबकारी दुकान है यानी कि शराब की दुकानें, केवल ज़रूरी सेवाओं को ही खोलने के लिए अनुमति मिलेगी और उनसे जुड़े हुए लोगों के आवागमन के लिए इजाज़त होगी। और वहीं बात करें जितने भी ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, जिम वगैरह जो हैं वीकेंड लॉकडाउन के वाले दिन जो हैं उन पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा, यानी कि सिनेमा हॉल हो गया, पार्क, जिम हो गया, मॉल हो गया, ये सब, शराब की दुकानें हो गई, ये वीकेंड लॉकडाउन को बंद रहेंगी, यानी कि संडे को बंद रहेंगी। देखा जाए तो नॉर्मल जो हमारा लॉकडाउन है उत्तर प्रदेश के अंदर केवल 1 दिन लगेगा, जो हमने आपको क्षेत्र बताए हैं जैसे वाराणसी जैसे क्षेत्र, वहाँ पे 2 दिन लगेगा, वरना पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर केवल हफ्ते में 1 ही दिन आपका लॉकडाउन लगा करेगा, ठीक है। और तो चलिए, और दूध फल की खुली रहेंगी दुकानें, और लॉकडाउन के दौरान दूध, फल, ब्रेड, फल, सब्जी आदि की सामग्री बेचने के लिए सुबह खोली जा सकती हैं। और सुबह दूध सप्लाई वे सब्जी मंडी तथा रात्रि में दवा की दुकानों पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। वहीं रात्रि शिफ्ट की सरकारी कर्मचारी और पहचान पत्र के साथ अभी शहर से गुजरने वाले मालवाहक वाहन प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे और इन लोगों को बाहर निकालने की इजाज़त होगी। तो वो कौन कौन से हैं, जैसे कि कौन कौन बाहर निकल सकता है, जैसे बीमारियों से ग्रसित मरीज बाहर निकल सकते हैं अस्पताल जाने के लिए, और कोविड टेस्ट कराने वाले व्यक्ति और वैक्सीनेशन कराने वाले व्यक्तियों को बाहर निकलने की इजाज़त होगी। उनके आवागमन में उनके वाहनों, टैक्सी और ऑटो, ई रिक्शा पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा, ठीक है, यानी कि जिसके साथ वो आएंगे। और साथ ही साथ लोग बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन व एयरपोर्ट की ओर जा रहे हैं और यहाँ से आ रहे हैं, वे टिकट दिखाकर आवागमन कर सकते हैं, यानी कि जितने भी हमारे ट्रांसपोर्ट की चीज़ें हैं वो पूरी तरह से संचालित रहेंगी, लेकिन आपको टिकट दिखाकर ही आवागमन करना होगा। ओके, और किन पर प्रतिबंध रहेगा, तो दोनों इस दौरान यातायात सुविधा भी बंद रहेगी। बेवजह लोग एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकेंगे। धार्मिक स्थलों पर लोगों के जाने पर प्रतिबंध रहेगा। देखिएगा, जो लोग ट्रांसपोर्ट का यानी कि यातायात का यूज करेंगे वो केवल वही यूज करेंगे जो ज़रूरत के लोग बाग हैं, जिनको ज़रूरत है चीज़ों की, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया वैक्सीनेशन करने के लिए, कोविड टेस्ट करने के लिए, ठीक है, जो हमारे मरीज हैं वो ही यूज कर सकते हैं बस ट्रांसपोर्ट का, और इसके अलावा कोई दूसरा व्यक्ति यूज़ नहीं करेगा। और यहाँ पर जो है दे रखा है साफ साफ कि इस दौरान यातायात सुविधा आपकी बंद रहेगी और आपकी दूसरी जगह आप नहीं जा सको, और धार्मिक स्थलों पर लोगों पर भी प्रतिबंध रहेगा और शराब की दुकानें बंद रहेंगी, ठीक है। तो यही था उत्तर प्रदेश में वीकेंड लॉकडाउन को लेकर जो बड़ी अपडेट आई है। तो उत्तर प्रदेश के अंदर हमारा संडे को पूरा उत्तर प्रदेश बंद रहा करेगा, और ये काफ़ी बड़ी अपडेट थी। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा वीकेंड लॉकडाउन से जुड़ी हुई किसी भी अपडेट को जानने के लिए। थैंक यू।